हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 मतलब क्लास 5 और कक्षा 5वीं की हिंदी की किताब जो रिमझिम की है उसका चैप्टर नंबर आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। कौन सा पढ़ने वाले हैं? 13। और क्या नाम है उसका? स्वामी की दादी। स्वामी की दादी मतलब यहाँ पर एक लड़का है, उसका नाम है क्या? स्वामी, और उसकी एक दादी है। ठीक है, इन दोनों के बीच इस कहानी को डिज़ाइन किया गया है। बहुत अच्छी कहानी है, आप इसको सुनिए। अगर आप क्लास 5 में हैं तो आपके लिए है ही, और अगर नहीं भी हैं तब भी आप इसको सुन सकते हैं। बहुत अच्छी कहानी है ये। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। उनको ये वीडियो की लिंक मतलब इस चैनल की लिंक ज़रूर शेयर करें और कहें कि आप भी इस चैनल की वीडियो को देखा करें, जिससे आपकी नॉलेज को इम्प्रूवमेंट मिलेगा। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पर बेसिक से करा रहा हूँ, क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक, और 9, 10 के भी हमारे यहाँ पर सवाल और ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं। चलिए हम यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कहानी को यहाँ पर पढ़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी, ये स्वामीनाथन कौन थे? यहाँ पर ये स्टोरी है स्वामीनाथन की, देखना। स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। उनका सामान था 5 दरियाँ। क्या क्या सामान था सुनो अब जरा, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। 5 दरियाँ थी, 3 चादरें, 5 तकिए वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे, पटसन मतलब जूट का रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। बड़ी प्रसन्नता से भरकर वह बोला, ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई। तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है? स्वामीनाथन बोला, सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं, वह यह कहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। दादी काफ़ी प्रभावित हुई। उनका सच में काफ़ी बड़ा दफ्तर होगा, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन्हें दिनों की कहानी सुनाई शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार एवं सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनके डर कर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती ही हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गड़मड़ करती हुई। बस काफ़ी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? सारे नंबर मिलते होंगे ना? दादी ने पूछा। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लाना चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरे के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे, 10वां हिस्सा, और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब से उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वह मेडल अब कहाँ है? मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ़ ने उसे गलवाकर 4 चूड़ियाँ बनवा ली, और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियाँ हैं कि हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं है। और
अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? हाँ हाँ बोलो। दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। सच? बड़ा बहादुर लड़का है। तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो, तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। अचानक दो शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई? उसने कहानी खत्म होने पर पूछा। नहीं बेटा, सुन रही हूँ। अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे? दो शेर राजम पर झपटे थे, दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। मैं तुम्हें इतनी ज़रूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में ना जाने क्या क्या उलझ फूल कल्पनाएं किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती। नहीं नहीं नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है, दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ। दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ, दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उसे झूठा कहेगा वह उसे गोली मार देगा। क्या कहेगा? गोली मार देगा। दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही। जैसे बचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा। दादी भी रुक कर बोलने लगी, फिर वह भी सो गई। ठीक है, ये क्या है? ये आर के नारायण की जो मालगुडी डेज की जो कहानी है ना, आर के नारायण, उसका ये छोटा सा रूप लिया गया है स्वामीनाथन का और राजम का। राजम एक अधीक्षक का लड़का है जो दर्शाया गया है ये आपका मालगुडी डेज में। आप उसको चाहें तो देख सकते हैं, मालगुडी डेज राजन। ठीक है, आप देख सकते हैं उसको। तो यार के नारायण का है, अनुवाद मस्तराम कपूर ने इसका किया है। तो हमें पार्ट 1 इसका समझ लिया है। पार्ट 2 में हम इसके क्वेश्चन आंसरों को समझेंगे। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगता है, वीडियो अच्छी लगती है, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।